चुनाव जब आएगा ना तो इससे ज्यादा और चिकनी चुपड़ी बात बोलेंगे, चिकनी चिकनी बात बोल कर के और वोट लेने का काम करेंगे। हाँ, उसके बाद 5 साल शासन करना है और 5 साल में महंगाई पर महंगाई बढ़ाना है। घर दलितों के घर जाएंगे, खाना खाएंगे। क्योंकि मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, आपको प्रिय हूँ। और उसके बाद जब दिन 6 महीना साल भर गुजर जाता है तो दलितों पर जाके अत्याचार करना चालू कर देते। बहुत ही अपमानजनक ये घटना है। किसी भी इंसान को के नाम को बदलना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू कार्यालय के बाहर जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो उपवास पे बैठे हुए। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है वो उपवास पे अपने कार्यालय के ठीक बाहर बैठे हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर उपवास पे बैठे हैं। क्योंकि आप लोग सरकार में हैं, बिहार में सरकार में हैं और कहा जा रहा है कि जो जगजीवन राम के नाम पे छात्रावास चलता था उसका नामकरण बदल दिया गया, यानी नया नामकरण दे दे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उपवास पे बैठे हुए हैं। किस चीज को लेकर? जगजीवन राम जी के नाम पर जो योजना का नाम बदल दिया, बैठे नाम बदल दिया, इसी को लेकर उसको पुनः वापस ले, ठीक है, वापस ले। किन किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध में? मुद्दा क्या है, आप देख रहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जगजीवन बाबू का नाम से छात्रावास चलता था। इन्होंने उस नाम को परिवर्तन कर दिया, बदल दिए। तो साहब, जगजीवन बाबू का इतिहास बताता है। जगजीवन बाबू बहुत बड़े दलित समाज में बहुत बड़े नेता थे। जो जगजीवन बाबू बिहार में ही नहीं थे, पूरे देश के लोग सम्मान करता था और पूरे देश के लोग जानता था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जगजीवन राम नहीं, जगजीवन बाबू जी आइए और देश का उप प्रधानमंत्री के पद पर गए और भारत के अहम पदों पर रह करके इन्होंने देश का सेवा किया। आप साहब उसका नाम आपको चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज हटा दीजिए। आपके यहाँ हम भोजन करने आ रहे हैं, ऐसे काम चलता है। ये बहुत ही अपमानित बात है और यह शब्द और यह ऐसा काम पूरे दलित समाज, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में उबाल है। और इस उबाल का आने वाला वक्त बताएगा कि दलित का अपमान का क्या होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तत्काल ये इनका नाम जो चेंज किया गया है वो बहाल हो। चलिए, नाम चेंज किया गया उसको लेकर काफी गुस्से में, क्या कहिएगा? क्या उपवास पे बैठे हैं, नाम चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया। बहुत ही अपमानजनक ये घटना है। किसी भी इंसान को के नाम को बदलना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। जबकि इतने बड़े, किसी जाति के नेता नहीं थे, पूरे समाज के नेता थे। उन्होंने देश के लिए बहुत सारा कार्य किया। उनके नाम को बदलना ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी सारे काम हैं। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे देश के नौजवान की क्या हालत है। आज उन्होंने कहा 1 से 1 योजना बनाए कि गैस मिलेगा। आज 1250 रुपया में गैस मिल रहा है। ये महिलाओं को झूठा आश्वासन देकर उन्होंने घर घर गैस दे दिया, जो आज बोरा में बंद है। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। तो उन्होंने जो कहा उस पर तो कायम होना चाहिए था। आप गैस, पेट्रोल, ये सब चीजों, यानी मुख्य मुद्दा को छोड़ के दूसरे मुद्दा को छोड़कर ये जनता को बरगलाने का काम है। झूठ मूठ का लोगों को दिखाने का कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल जनता को भ्रम में रखने का काम है। अगर कभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीछे देखते हैं, कभी वो कहीं देखते हैं, बस उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, जनता को बरगलाना किसी न किसी झूठे रूप में, और कोई काम नहीं। आगे वोट लेके आगे बढ़ जाएगा। चुनाव जब आएगा ना तो इससे ज्यादा और चिकनी चुपड़ी बात बोलेंगे, चिकनी चिकनी बात बोल कर के और वोट लेने का काम करेंगे। उस समय आओ जा करके सब लोगों के साथ अच्छा से नहीं, इतना मीठा बोलेंगे कि हम आप ही का तो हम आदमी है। ये
हाँ, उसके बाद 5 साल शासन करना है और 5 साल में महंगाई पर महंगाई बढ़ाना है। घर दलितों के घर जाएंगे, खाना खाएंगे। क्योंकि मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, आपको प्रिय हूँ। और उसके बाद जब दिन 6 महीना साल भर गुजर जाता है तो दलितों पर जाके अत्याचार करना चालू कर देते, पिछड़ाती पिछड़ों को छात्रवृत्ति बंद कर देते हैं। अब इससे कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पदाधिकारी बनेंगे? क्योंकि 70 बरस हो जाने के बाद जितना बड़ा भी मनुष्य हो जाए 70 से 80 तक वो जाकर रिटायर हो जाते हैं। शरीर से रिटायर हो गए तो पद से क्यों नहीं रिटायर होंगे? और जब उसके बाद 80 के बाद तो ये लोग जो आने वाला पीढ़ी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कलम दिए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ कर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलम दिए पढ़ाने के लिए, पढ़ कर के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई जरूरी है कि राजा तमाम जो जेडीयू के लोग हैं वो उपवास में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि नाम परिवर्तन कर दिया गया है। केंद्र सरकार को जिस चीज़ को लेकर वोट दिया गया था उस मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे में लगे हुए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।